आई एम सो हैप्पी आपने अपने लिए डिसाइड किया कि यू वांट टू यूज दिस फील गुड सिस्टम। मैं पिछले 3 सालों से ये सिस्टम ले रही हूँ। इसने मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये सिस्टम आपने लेना कैसे है और जब लेते हुए आपको क्या क्या फील होगा और आपको इसके बारे में क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये सिस्टम आपकी बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स करेगा। बेसिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीएमएस, एक्नी, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर या फिर थायराइड और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बहुत सारी बीमारियां। इसके साथ साथ आपके गट इश्यूज, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको गैस होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको डायरिया है, आपका खाना हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद आपको बोझल फील होता है या आपकी एनर्जी लो रहती है, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। अब अगर आपको ये सारे मसले हैं, यू आर नॉट अलोन। इस दुनिया में बहुत सारे, ज्यादातर लोग 93% लोग मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है। एक दिमाग हमारा यहाँ है, दूसरा दिमाग हमारा यहाँ है। हम जब इस दिमाग की ख्याल नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं। इस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है। एक, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। दूसरा, आपने यूनिमाटे पीना है। तीसरा, आपने बैलेंस लेना है। डोंट वरी, अगर आपको सुबह सुबह उठ के चाय पीने की आदत है या आपको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल है, डोंट वरी। दिस सिस्टम इज गोइंग टू वॉक यू थ्रू हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। रात को जब भी आपने खाना खाया, अगर रात के 8 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, हम सबको पता है कि रात 9 बजे के बाद खाना खाना इज नॉट हेल्दी। अगर आपने ये हेल्दी जर्नी स्टार्ट किया है तो मेक श्योर कुछ असूल्स है उनको फॉलो करें। रात को 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना। पानी पी सकते हैं, लो कैलोरी कोई भी चीज ले सकते हैं, बट खाना नहीं खा सकते। तो रात 8 से सुबह 8 तक आपके 12 घंटे हो गए फास्ट के ऑलरेडी। अगर आपका पहला दिन है तो डोंट वरी, टेक इट इजी। ये नहीं सोचें कि मैंने चाय छोड़ दी, ये क्या हो गया, मैं कौन सा सिस्टम स्टार्ट कर लिया। डोंट वरी, आप अपना उठते ही यूनिमाटे पी लें। कोशिश करें कि यूनिमाटे के बाद आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आइडियली वेट करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा और आपका पहला दिन है तो इट्स ओके, यूनिमाटे पिए और उसके बाद अगर आप आधा घंटा 1 घंटा वेट कर सकते हैं और उसके बाद जो चाय वाय आपने पीनी है आप पी लें। आइडियली ये है कि यूनिमाटे के बाद आप वेट करें जब तक आपके रात के खाने से 16 घंटे हो जाए, जो कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो अगले दिन 12 बजे आपके 16 घंटे हो गए। अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया। खाने से पहले इस सिस्टम में आपको फूड फ्रीडम मिलती है। आपको कोई कैलोरी काउंट नहीं करनी, कोई बैठ के कीटो नहीं करना, स्पेशल मील नहीं बनाना। जो आप लोग एज अ फैमिली टेबल पे जो आपको पड़ा होता है आपने वही खाना खाना है। अब खाने से पहले आपने बैलेंस लेना है। बैलेंस आपने लिया और अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस को लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने कोई भी बॉटल ली, डजेंट मैटर, यूनिवर्सिटी वाले ये कंपनी बॉटल भेजते हैं जब आप सब्सक्राइब करें। आपने कोई भी बॉटल ली, इसमें ये फाइबर्स डालें। मेक श्योर आपने पहले पानी डालना है, क्योंकि अगर आप पहले फाइबर डाल देंगे तो वो फाइबर बहुत दफा नीचे चिपक सकता है। तो आपने पानी डाला, आपने फाइबर डाला, आपने इसको शेक किया, 2 दफा शेक किया, इट्स ऑल रेडी फॉर यू टू ड्रिंक। ये बैलेंस टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर। माय फेवरेट इज ऑरेंज फ्लेवर। अब ये जब मैं पीऊंगी तो ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरी बॉडी में जाके एक्सपैंड होगा, जो मेरी भूख को कम कर देगा। जब आप ये सिस्टम ले रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म की कैलोरी काउंट, डाइटिंग, कीटो या ये खाएं या ये ना खाएं, आपको कुछ हद तक फूड फ्रीडम मिलती है। लेकिन बी स्मार्ट, मेक श्योर अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो स्मार्ट डिसीजंस करें। हाई प्रोटीन डाइट खाएं इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मच कार्बोहाइड्रेट। एक बेचारा बैलेंस कितने कार्ब्स को अब्सॉर्ब करेगा, राइट? सो आपने ये लिया। आई यूजुअली टेक इट जैसे ही खाना खाने से तकरीबन 1 या 2 मिनट पहले लेती हूँ। खाना प्लेट में डाल रही होती हूँ उससे पहले जाके बैलेंस अपना शेक करके पी लेती हूँ। ये चमचे से नहीं हिलेंगे, सो यू हैव टू शेक देम। सो कोई कोई भी शेकर आप कहीं से भी ले सकते हैं।
और ये कंपनी तो साथ में ये बोतल भेजती ही है अगर आप सब्सक्राइब करें। तो आप स्टार्टिंग में अगर आपका गोल है कि आपने अपना फैट कम करना है बहुत ज़्यादा और इस वक़्त आपको भूख बहुत लगती है, तो आप अपने 2 मील्स ले लें। दोपहर के खाने से भी पहले बैलेंस और रात के खाने से भी पहले बैलेंस ले लें। लेकिन आइडियली आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी वहाँ पहुँच जाएगी, जहाँ आप अपना सुबह उठ के यूनिमाटे पिएँगे और दोपहर को आपको भूख नहीं लगेगी, सो यू कैन टेक वन मोर यूनिमाटे इफ यू वांट और यू कैन हैव बैलेंस एंड हैव लंच एंड देन जब आपने दोपहर को खाना खा लिया तो यूजुअली कुछ अरसे बाद आपको रात को भूख नहीं लगती, so you can just have protein shake or something with high protein without balance. That is your choice. ये सिस्टम आता है 2 यूनिमाटे और 1 बैलेंस के साथ इन अमेरिका। इन यूके दे आर स्टिल गेटिंग 2 बैलेंस एंड 1 यूनिमाटे। तो जिन लोगों के पास 2 बैलेंस आते हैं दे कैन हैव विद लंच एंड डिनर। अमेरिका में क्योंकि 1 बैलेंस एंड 2 यूनिमाटे आते हैं एंड दैट इज द बेटर वे ऑफ टेकिंग, क्योंकि इससे आप 2 दफा जब यूनिमाटे पिएंगे तो इट इज गोइंग टू वर्क लाइक GLP-1। आपकी भूख बहुत कम होगी और अगर आपने दोपहर को खाना खाना है तो टेक हाई प्रोटीन डाइट। फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेक 2 बॉइल्ड एग और विथ चिकन ब्रेस्ट पीस, सो दैट इज गोइंग टू बी माई लंच। क्योंकि इसमें सिर्फ हाई प्रोटीन थी तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी बैलेंस। और रात को अगर मैंने चावल या रोटी या पराठा खाना है, हलवा पूरी खानी है, तो देन आई एम गोइंग टू टेक माई बैलेंस। आई अंडरस्टैंड कुछ दिन होते हैं जब आपका हैवी लंच खाने को दिल चाहता है, तो यू कैन टेक हैवी लंच एंड विद टेक बैलेंस विद योर लंच इंस्टेड ऑफ विद डिनर। सो यू कैन डिसाइड कि कौन सा मील आपका हाई कार्बोहाइड्रेट होगा और उस मील के साथ आप बैलेंस लेंगे। शुरू में अगर आपको दोनों मील्स के साथ लेना है, just order extra box of balance. It's always comes very handy. किसी भी दिन आप वीकेंड पे आप पार्टी पे जा रहे हैं और आपको दोपहर और रात को खाना खाना है, so you can take balance both time and make sure that you are not spiking your insulin. कुछ लोगों का सवाल होता है कि यूनिमाटे तो ले लिया, क्या यूनिमाटे के बाद अगर हम चाय पी लें तो हमारा फास्ट टूट जाएगा? सो फॉर ऑल दोस्त, यूनिमाटे आपका फास्ट नहीं तोड़ता। यूनिमाटे की खूबी ये है कि ये आपके फास्ट को लंबा करने में मदद देता है। यू कैन हैव चाय एंड कॉफी, ग्रीन टी, एनीथिंग, बट यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग जैसे शुगर हो गई या क्रीमर हो गया। अगर आपने शुगर और क्रीमर डाला तो आपकी इंसुलिन जो है स्पाइक होगी, आपका फास्ट टूट जाएगा। एक सवाल जो लोग बहुत पूछते हैं कि इस सिस्टम के साथ दवाइयाँ किस वक्त लें? आप जिस टाइम पे दवाइयाँ लेते हैं उनको उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई दवाई है सुबह को, जैसे थायराइड की दवाई है, सुबह को आप लेते हैं तो आप वही उसी टाइम पे लेंगे। देयर इज नो डिफरेंस। आप यूनिमाटे से पहले बाद में जब भी आपने लेना आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी दवाइयाँ जो आप खाने के साथ लेते हैं, जब आप अपना फास्ट ओपन करेंगे उस वक्त वो दवाई ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये सिस्टम ले रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वट एवर रीज़न, अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है, आपके लेवल्स बेहतर होते जाएंगे। तो जब आपके लेवल्स बेहतर हों, मेक श्योर मॉनिटर योर लेवल्स, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर लेवल्स, ताकि अगर आपके लेवल्स नीचे आ रहे हैं तो आपने डॉक्टर को कॉल करना है और डॉक्टर आपको बताएंगे कि अब आपने दवाई को कितना खाना है, कितना कम करना है और कब छोड़ना है। हमारा काम है कि हम आपको बताएं कि आपने सिस्टम कैसे लेना है और इसके साथ क्या-क्या परहेज़ करनी है। दवाइयाँ आपके डॉक्टर मैनेज करेंगे। कुछ लोगों को सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं शुरू में तो थोड़ी-सी कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी-सी ब्लोटिंग, थोड़ा-सा डायरिया हो जाता है। दैट इज़ अ गुड साइन। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी को पता चला है कि कोई चीज़ बाहर से आई है। सो उसको कुछ टाइम दें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो अपना पैकेट हाफ कर दें, बजाय फुल लेने के हाफ पैकेट लें। अगर हाफ से भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उससे भी हाफ कर दें। पहले महीना आपका गोल होना चाहिए कि ये सिस्टम आपकी बॉडी के साथ सही तरीके से एडजस्ट हो। जब एडजस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। और इसी तरीके से अगर यूनिमाटे के साथ कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या थोड़ा से सर में दर्द हो रही है, अगर इस तरह की चीज हो रही है तो आप अपना यूनिमाटे ठंडे पानी में लें और थोड़ा सा हाफ कर दें। सो एक नई चीज है, बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी। गिव इट अ टाइम, स्लोली स्लोली इट विल एडजस्ट। तो आपने जब हाफ बैलेंस लेना शुरू किया और आपको लगा कि एक हफ्ता हाफ लिया
और आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे अब कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही या डायरिया नहीं हो रहा, तो अब आप पूरा अपना पैकेट लेना शुरू कर दें। यूजुअली 1 से 2 वीक्स लगते हैं बॉडी को एडजस्ट होने में, बट डोंट गिव अप, बिकॉज ये एक टाइम है जो थोड़ा सा बॉडी को चाहिए। जब एक दफा ये एडजस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये सिस्टम लेते हुए खाना कैसा खाना चाहिए। इस सिस्टम के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस ऑन हाउ टू टेक दिस सिस्टम करेक्टली। डू नॉट फोकस कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि पहले 1-2 महीने में, पहले 2 हफ्तों में आपका सिस्टम एडजस्ट होगा, आपकी गट को अंदर से हील करेगा, और ये सिस्टम के साथ जब आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आपकी वाटर रिटेंशन कम कम होगी। उसके बाद जब गट हील होगी तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, आपका खाना प्रॉपर अब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी, आप बहुत अच्छा और एक्टिव फील करेंगे। इसके बाद खाना जब 1 महीना हो गया तो मेक श्योर अब वो टाइम आ गया है जब स्टार्ट वॉचिंग योर डाइट। हैव हाई प्रोटीन डाइट। ये नहीं कह रहे कि 7 दिन है तो 7 दिन आपने फाके करने हैं। बिल्कुल अपना नॉर्मल खाना खाएं, एक मील हाई प्रोटीन ले, हाई प्रोटीन जिसमें गोश्त, अंडे, बीन्स, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और एक मील आप अपना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो यस, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो कोशिश करें कि आप अपनी हाई प्रोटीन डाइट रखें, सैलड्स लें, लो कैलोरी डाइट रखें, तो वो बेहतर होगी। लेकिन ऑफ कोर्स 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 5 दिन आपने अच्छा खाना खाया, 2 दिन आपने चीट कर लिया सैटरडे संडे को, तो इट्स ओके, डू नॉट पैनिक, इससे कुछ नहीं होगा। बैलेंस इज देयर टू हेल्प यू। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ज्यादा और अच्छे रिजल्ट्स देख सकें। अब वो लोग जिनको 3 या 6 महीने हो गए हैं सिस्टम लेते हुए, अगर आप देखें कि अब मेरा वजन और नहीं नीचे जा रहा, तो मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा, तो मेक श्योर जब आप ये सिस्टम ले रहे हो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहें। जब आप यूनिमाटे पी रहे हैं, यूनिमाटे पी के, यूनिमाटे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस को डबल करता है, तो उस टाइम पे मेक श्योर डू सम वॉक, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग, ट्रेडमिल पे वॉक करें या घर पे ऊपर नीचे जाएं, डू सम वर्कआउट। और उसके बाद जब आपको लगे कि 3-4-6 महीने हो गए हैं, अब मेरा वजन पहले तो बहुत तेजी से कम हो रहा था, अब नहीं कम हो रहा, सो दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू चेक कि आपकी प्रोटीन हाई हो, और दूसरी चीज ये कि आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिकअप सम वेट्स, जिम जाएं, थोड़े से वेट्स उठाएं, क्योंकि वेट्स उठाएंगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, मसल बिल्ड होगा और आप रिजल्ट्स जल्दी देखेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि फास्ट के दौरान आप क्या ले सकते हैं। फास्ट के दौरान आप हर वो चीज ले सकते हैं जिसमें कोई कैलोरी नहीं है। जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं विदाउट मिल्क एंड शुगर, कॉफी ले सकते हैं विदाउट मिल्क एंड शुगर, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैलोरीज है अनफॉर्चुनेटली आप नहीं ले सकते। अगर आप नट्स लेंगे, अगर आप खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, आपका फास्ट टूट जाएगा। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें ये बैलेंस कितना अरसा लेना है। ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, जितना अरसा आपने लेना है। ये ऐसी बात है जैसे आप मुझसे पूछें कि मैं कितना अरसा जिम जाऊं, मैं कितना अरसा दांत साफ करूं, या मैं कितना अरसा अपने घर की सफाई करूं। दैट्स टोटली अप टू यू। ये एक हेल्दी सिस्टम है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप जितना अरसा करना चाहे आप कर सकती हैं। मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ, मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने उस वक्त बंद कर देना है। सो इसलिए डोंट पुट अ स्टार्टिंग और एंडिंग डेट विद दिस सिस्टम। ये आप अपने सराउंडिंग्स में अपने खाने को या मॉडर्न फूड एनवायरनमेंट को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। आपके हाथ में एक चीज है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मुंह को, क्या आपने अंदर डालना क्या है। और उसके लिए ये सिस्टम बहुत आपको हेल्प करेगा कि आपने कितना खाना है, कब खाना और कैसे खाना है, और कब नहीं खाना है। सो मेक श्योर जब आप इसको लेते जाएं तो ये नहीं सोचें कि बस मैंने 3 महीने लेना और खत्म। अगर आपको 3 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आए तो उसके बाद कीप यूजिंग दिस सिस्टम। जब आप सिस्टम लेते हैं, शुरू में 2 वीक लगते हैं इसको एडजस्ट होने में। उसके बाद आप देखेंगे इन्हीं 2 हफ्तों में आपको कुछ रिजल्ट्स नजर आने लग जाएंगे। आप एक्टिव फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे, आपकी क्रेविंग्स कम होंगी। शुरू में ये सिस्टम जाके आपकी वाटर रिटेंशन को कम करता है, उसके बाद आपकी गट को हील करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी खाना प्रॉपर डाइजेस्ट कर सकती है, प्रॉपर अब्जॉर्ब कर सकती है। ये आपकी बॉडी की विसरल फैट को खत्म करता है, वो फैट जो कि आपके लिए डेंजरस होती है। इसीलिए कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि
मुझे तो और पतला नहीं होना, तो मैं ये सिस्टम कैसे लूँ? जिन लोगों को और पतला नहीं होना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे नहीं करें, 12 घंटे वुड बी इनफ। अपना उठ के यूनिमाटे पिए, एक आध घंटा वर्कआउट करें, बिकॉज वर्कआउट इज गुड फॉर एवरीबडी। हैव गुड ब्रेकफास्ट, अपना बैलेंस लें, ब्रेकफास्ट करें, डिनर खाएं और उससे पहले बैलेंस लें। ये सिस्टम आपकी बॉडी की विसरल फैट को बर्न करता है। विसरल फैट वो है जो आपकी दिल के अराउंड होती है, लिवर के अराउंड होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे स्टोर होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक पतला बंदा भी जो है, उसको भी अपनी विसरल फैट खत्म करनी चाहिए, क्योंकि एक पतले बंदे को भी शुगर होती है, एक पतले बंदे को भी हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पतला बंदा भी ले, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, और दे एंड अप हैविंग हार्ट अटैक और सम मेजर प्रॉब्लम्स, राइट। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी विसरल फैट खत्म करेगी, और उसमें थोड़ा सा आपका वजन जरूर कम होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन इनविजिबल हो जाएंगे। मैं पिछले 3 सालों से ले रही हूँ, मैं इनविजिबल नहीं हुई हूँ, राइट। अब अगर मुझे इससे ज्यादा वजन कम करना है, तो आई नीड टू पिक अप सम वेट्स। एक टाइम के बाद आपका वजन आके रुक जाएगा, उससे ज्यादा आपको नीचे कम करना है, तो यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद मजीद कम होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपके और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या ये वीडियो जिसने आपको भेजी है, आप अपने मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके मेंटोर मजीद आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।